डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेंट कोलंबस स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। संस्कृत सब्जेक्ट के साथ मैं राम सर। क्लास 5th के लिए नेक्स्ट वीडियो षष्ठः पाठः यानी चैप्टर 6 पर्यावरणम। इसके पहले वीक में हम लोगों ने इसको रीडिंग किया था। आइए आज इसका अर्थ देखते हैं। प्रकृत्या प्रदत्तं प्राणतत्त्वं रक्षा कवचम च पर्यावरणम कथ्यते। प्रकृत्या माने प्रकृति से, ठीक है, नेचर से, प्रकृति से प्रदत्त जो दिया गया, प्रकृति से दिया गया प्राण तत्वम, प्राण का जो तत्व है और जो रक्षा कवच है वो क्या है? पर्यावरण कहा जाता है। कथ्यते माने कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। अस्माद् एव पर्यावरणं प्राणिनां जीवनस्य मूलाधारः अस्ति। अस्माद् एव, अस्माद् माने यह ही पर्यावरण, जो यह पर्यावरण है यह प्राणिनां, प्राणियों के जीवनस्य, जीवन का मूल आधारः अस्ति, मूल आधार है, मुख्य आधार है। अर्थात पर्यावरण ना हो तो इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित ना रहे। अतः संपूर्ण प्राणी मात्रस्य विकासाय पर्यावरणस्य शुद्धि अति आवश्यकम अस्ति। इसलिए संपूर्ण प्राणी मात्रस्य, पूरे जीवों के, पूरे जीव मात्र के विकास के लिए पर्यावरण की शुद्धि, पर्यावरण को की शुद्धता अति आवश्यक है। स्वच्छ पर्यावरणे एव स्वस्थ जीवनस्य संभावना भवितुम अर्हति। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरणे, स्वच्छ पर्यावरण में, एव माने ही, स्वच्छ पर्यावरण में ही स्वस्थ जीवन की संभावना हो सकती है। वनानि गिरयः, वनानि माने जंगल, ठीक है, गिरयः माने पर्वत, नद्यः माने नदियाँ, जलाशयः, जलाशयाः माने तालाब, पोखरे, सागराः जो सागर हैं, ठीक है, पशवः पशु, पक्षिणः पक्षियाँ, जलजीवाः और जल में रहने वाले जीव पर्यावरणस्य संतुलनम स्थापयन्ति, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। येन एव मानवानां जीवनस्य रक्षा भवति, जिससे ही, इन्हीं से ही मानवों के जीवन की रक्षा होती है। अर्थात इस पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी जीवों का रहना, सभी जीवों की उपलब्धता बहुत अधिक आवश्यकता है। वो चाहे जलचर हो, चाहे नभचर हो, या थलचर हो, ठीक है। आधुनिक युगे न केवलम अस्माकं देशे, आधुनिक मॉडर्न युग में, इस युग में न केवल अस्माकं, केवल हमारे देश में नहीं, अपितु परंतु संपूर्ण पृथिव्याम प्रकृतेः असंतुलनम समुत्पन्नम, बल्कि पूरे विश्व में प्रकृति की क्या होते हैं? प्रकृति का असंतुलन है, संतुलन प्रकृति का गड़बड़ चल रहा है, पूरे विश्व में उत्पन्न हो गया है। कुत्रचित अतिवृष्टि, कुत्र माने कहीं, कुछ जगह बहुत अधिक वर्षा, कुत्रचित अनावृष्टि, कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है, च भवति और कहीं पर सूखा हो रहा है, पानी ही नहीं बरस रहा है, बरसात ही नहीं होती है। धरणी तले जल वायु ध्वनि प्रदूषणानि मुख्य रूपेण उद्भवन्ति। धरणी तले, पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी में जल वायु ध्वनि प्रदूषणानि मुख्य रूपेण उद्भवन्ति। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं इस पृथ्वी पर। वायुना, हवा से, कीटाणवः
इतस्ततः नीयन्ते। हवा से कीटाणु जो है इधर से उधर टहलते हैं, इधर से उधर जाते हैं, प्राप्त होते हैं। वाहनानि विषयुक्त धूमम, वाहनानी यानी वाहन, जो मोटरयान है, जो गाड़ियां हैं, इनके जो विषुक्त धूमम, जो जहरीले धुएं हैं, अशुद्ध जो धुएं हैं, वो वायु मिश्रयन्ति, हवा में मिल जाते हैं। उद्योगानां विकासेन, और उद्योगों के विकास से दूषित पदार्थाः, जो दूषित पदार्थ हैं, जो अवशेष हैं, ठीक है, नदीषु, नदियों में, जलाशयेषु च, और जलाशयों में, निपतन्ति, गिरते हैं। अक्सर आप देखते हैं जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वो नदियों के किनारे होती हैं, और उस फैक्ट्री का जो कचरा होता है वो जल के द्वारा नदियों में प्रवाहित होता है। ये न, जिससे नदी जलाशया नाम जलम दूषितम भवति, जिससे नदी और जलाशयों का जल दूषित होता है। एवं पर्यावरणस्य असंतुलनेन अनेकाः गंभीर रोगाः जायन्ति, इस प्रकार पर्यावरण के असंतुलन के द्वारा अनेक गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं। अनेन अतिरिक्तेन मानवाः स्वार्थाय वृक्षाणि छिन्दन्ति, और दूसरे अतिरिक्तेन मानवा, दूसरे बहुत अधिक मनुष्य क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को काट रहे हैं। अनेन प्रकृतेः, और दूसरे प्रकृतेः रमणीयता विकृता भवति, और दूसरी जगह प्रकृति की क्या होती है, सुंदरता विकृता भवन्ति, नष्ट होती जा रही है। वनानां नाशेन, सिंह व्याघ्रादि जंगलों के विनाश होने से, नष्ट होने से, सिंह, शेर और व्याघ जैसे आदि जंगली पशु न्यूना अभवन, कम हो गए। खगानाम कलरवम च न भवति, और पक्षियों का कलरव नहीं होता, पक्षियों की चहचहाहट नहीं हो रही है। पुरा, प्राचीन काल में, पुरा माने प्राचीन काल में, अस्माकं पूर्वजाः, हमारे पूर्वज लोग, पर्यावरणस्य, पर्यावरण की रक्षा के लिए पादपान आरोपयन्ति, पौधों का निर्माण करते थे, पौधरोपण करते थे, वृक्ष लगाया करते थे। स्म यज्ञ आदिकम च कुर्वन्ति स्म, और यज्ञ आदि किया करते थे। अतः वयम अपि विद्यालयेषु, इसलिए हम सब भी विद्यालयों में, उद्यानेषु, बगीचों में, क्षेत्रेषु और खेतों में, अन्य स्थलेषु और कई जगह दूसरे स्थानों में, च वृक्षारोपण कुर्यामा, वृक्षारोपण करना चाहिए। शास्त्रेषु उक्तम, शास्त्रों में कहा गया है, वृक्षाणाम कर्तनम पापम, पेड़ों की कटाई पाप है, वृक्षाणाम रोपणम पुण्यम, और वृक्षों का रोपण करना, वृक्षों को लगाना पुण्य है। सुवृष्टि जायते वृक्षैः, वृक्ष के द्वारा सुंदर वर्षा होती है। उक्तम विज्ञानवादी भी, विज्ञान आदि भी इसको मानते हैं, विज्ञान आदि विषयों में भी इसके लिए कहा गया है कि वृक्षों को लगाना चाहिए। इति, थैंक यू।